नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी राजनीति, पॉलिटिक्स को, हमारे समाज, सोसाइटी को और हमारे सोचने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कोई दो दोस्त हैं जो हमेशा बहस करते रहते हैं कि बिरयानी में आलू पोटैटो होना चाहिए या नहीं। एक कहता है जरूर होना चाहिए, यही तो समानता, इक्वालिटी है, सबको आलू मिले। दूसरा कहता है नहीं भाई, आलू से तो बिरयानी का बाजार मार्केट ही खराब हो जाता है, अपनी अपनी पसंद है, कोई क्यों डाले जबरदस्ती। और हम दर्शक बनकर सोचते हैं अरे भैया बिरयानी तो खा लो पहले। आपने भी देखा होगा, कोई कहता है ये तो लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट है, कोई कहता है ये पक्का राइट विंग का चमचा है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्रिकेट मैच में बैठे हैं, -1 टीम लेफ्ट की, दूसरी राइट की। पर क्या ये सिर्फ दो अलग अलग टीमें हैं, एक दूसरे के विरोधी, या इनके पीछे कुछ गहरी विचारधाराएं हैं, कुछ मौलिक दर्शन हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज इसी विषय का विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या ये राजनीतिक दल बस बिना मतलब में लड़ते हैं या इनकी लड़ाई में कुछ तो तर्क होता है। वैश्विक उत्पत्ति, फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत, ग्लोबल ओरिजिन, बिगिनिंग विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए मित्रों, लेफ्ट एंड राइट का जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। कल्पना कीजिए, एक बड़े सभागार में लोग बैठे हैं। जो लोग राजा के समर्थक थे, जो बोलते थे बॉस पुराना सिस्टम ही ठीक है, बदलाव की जरूरत नहीं, वो असेंबली के दाहिनी ओर बैठते थे। और जो लोग बदलाव चाहते थे, जो आम जनता के अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता की बात करते थे, भैया अब बहुत हुआ, सिस्टम बदलो, वो असेंबली के बाईं ओर बैठते थे। बस वहीं से इन शब्दों का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया की राजनीति में फैल गए। तो असल में लेफ्ट और राइट कुछ सीटों का झगड़ा नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच के तरीके हैं। वामपंथी राजनीति, मुख्य सिद्धांत, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, मेन प्रिंसिपल्स। जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो इनके मूल्य होते हैं समानता, इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और आम जनता का कल्याण, वेलफेयर। वामपंथी मानते हैं कि समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से ही ठीक किया जा सकता है। इनका कहना है अगर कोई गिर रहा है तो सरकार का फर्ज है हाथ बढ़ाकर उसे उठाए, यानी सरकार का रोल बढ़ाना चाहिए ताकि सबको बराबर अवसर मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब में सरकार का नियंत्रण या शामिल होना ज्यादा हो। इनकी विचारधारा में समाजवाद, सोशलिज्म या कभी कभी साम्यवाद, कम्युनिज्म के तत्व दिखते हैं। ये धन के पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी धन का दोबारा वितरण हो। अमीर पर टैक्स ज्यादा लगे, गरीब को सब्सिडी मिले। उनका तर्क है सबको एक जैसी शुरुआत की रेखा मिलनी चाहिए। दक्षिणपंथी राजनीति, मुख्य सिद्धांत, राइट विंग पॉलिटिक्स, मेन प्रिंसिपल्स। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी राजनीति, राइट विंग पॉलिटिक्स के मूल्य होते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम सरकारी हस्तक्षेप। दक्षिणपंथियों का कहना होता है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है और सरकार को उनकी निजी और आर्थिक पसंद में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मंत्र होता है अपने दम पर आगे बढ़ो। ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी का समर्थन करते हैं, जहां मांग और आपूर्ति बाजार को चलाते हैं। इनकी विचारधारा में रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म, आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और अक्सर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के तत्व बहुत प्रबल होते हैं। परंपराओं को महत्व देना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देना, ये सब दक्षिणपंथी राजनीति की विशेषताएं होती हैं। उनका तर्क है सबको अपनी मेहनत से दौड़ जीतनी चाहिए, सरकार बस रेस ट्रैक बना दे, बीच में दौड़ने ना आए। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ दो खाने नहीं है, कोई आम या खास पैकेट नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम है। आपको अति वामपंथी भी मिलेंगे, अति दक्षिणपंथी भी, और इनके बीच में मध्य वामपंथी, मध्य दक्षिणपंथी या सिर्फ मध्य मार्गी भी होते हैं। राजनीति इतनी सरल नहीं होती कि आप किसी को एक डिब्बे में बंद कर दें। हर मुद्दे पर इनकी सोच थोड़ी बदल सकती है। भारत में लेफ्ट बनाम राइट, देसी तड़का, लेफ्ट vs राइट इन इंडिया, द लोकल फ्लेवर। अब आते हैं अपने भारत पर। भारत में लेफ्ट और राइट को समझना थोड़ा अलग है। यहाँ का संदर्भ अलग है, हमारे सामाजिक मुद्दे अलग हैं और हमारा इतिहास भी अलग है। यहाँ लेफ्ट और राइट का अपना देसी तड़का, लोकल फ्लेवर है। भारत में वामपंथी, लेफ्ट विंग इन इंडिया। भारत में जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो इनका केंद्र मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, दलित आदिवासी उत्थान, मजदूरों किसानों के अधिकार और सरकारी सुविधाओं का विस्तार पर रहा है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टीज जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम और समाजवादी पार्टियों सोशलिस्ट पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी को हम वामपंथी मानते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो कांग्रेस पार्टी भी अपने शुरुआती दौर में और जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण में बहुत सारे समाजवादी तत्व रखती थी, यानी मध्य वाम की ओर झुकाव था।
इनका रुख अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल बढ़ाने, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने और धन के पुनर्वितरण पर रहा है। उनका केंद्र है सबका साथ, सरकार का हाथ। प्रमुख वामपंथी नेता और उनके विचार, फेमस लेफ्ट विंग लीडर्स एंड देयर कोट्स। जवाहरलाल नेहरू, यद्यपि उन्हें विशुद्ध वामपंथी नहीं माना जाता, लेकिन उनके समाजवादी विचार भारत की शुरुआती नीतियों का आधार बने। कोट विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कद्दावर नेता। विचार, सामाजिक समानता, भूमि सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के प्रबल समर्थक। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव। विचार, पूंजीवाद और नव उदारवादी नीतियों का विरोध करते हुए समाजवाद और सार्वजनिक कल्याण पर जोर देते हैं। भारत में दक्षिणपंथी, राइट विंग इन इंडिया। और जब हम भारत में राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका एक अलग स्वाद है। यहाँ दक्षिणपंथी का केंद्र राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, अक्सर सांस्कृतिक, कल्चरल, परंपरा, ट्रेडिशन, सुरक्षा, सिक्योरिटी और आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस वक्त भारत की प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी है और इनकी विचारधारा अक्सर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित रहती है। इनका आर्थिक रुख मुक्त बाजार प्रेरित विकास, फ्री मार्केट ड्रिवन डेवलपमेंट, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का है। उनका केंद्र है अपनी मर्जी, अपनी तरक्की। प्रमुख दक्षिणपंथी नेता और उनके विचार, फेमस राइट विंग लीडर्स एंड देयर कोट्स। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता। उन्होंने राष्ट्रवाद और उदारवाद के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। कोट आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। यह कथन हालांकि सीधे तौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं दर्शाता, लेकिन यह राष्ट्रहित और विदेश नीति के एक व्यावहारिक दक्षिणपंथी दृष्टिकोण को इंगित करता है। एक और विचार, भूखमरी ईश्वर का कोई विधान नहीं है, बल्कि ये तो मानवीय व्यवस्थाओं की विफलता का परिणाम है। यह उनकी विकास उन्मुख सोच को दर्शाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, LK अडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक और प्रमुख नेता, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया। विचार, राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने पर बल दिया। नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। विचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ विकास, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और सशक्त भारत पर जोर। प्रमुख मुद्दे, अलग अलग दृष्टिकोण, की इश्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। चलिए कुछ मुद्दे उठाकर देखते हैं कि लेफ्ट और राइट कैसे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। तभी तो समझ आएगा इनकी असली सोच। अर्थव्यवस्था पर, ऑन इकोनॉमी, लेफ्ट कहेगा सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए, कल्याणकारी योजनाओं पर, गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए और अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, ये इनकी पसंद की चीजें होती हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। राइट कहेगा टैक्स कम करो ताकि व्यवसाय, बिजनेसेस निवेश करें, रोजगार बढ़े। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करो, सरकारी कंपनियों को बेचो। मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाओ। जब लोग खुद कमाएंगे तो सबकी समृद्धि होगी। सामाजिक मुद्दों पर, ऑन सोशल इश्यूज, लेफ्ट अल्पसंख्यक अधिकारों, माइनॉरिटी राइट्स, LGBTQ जोड़ अधिकारों, LGBTQ जोड़ राइट्स, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पर बहुत जोर देते हैं। इनका मानना है कि समाज में जो भी भेदभाव है उसे खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। सबको बराबर मानो, सबको बराबर अधिकार दो। राइट्स, पारंपरिक मूल्यों, ट्रेडिशनल वैल्यूज, सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी और अक्सर धार्मिक संस्थानों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा महत्व देते हैं। भारत में ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर लेफ्ट से अलग राय रखते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान सबसे ऊपर। सरकार की भूमिका पर, ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, लेफ्ट मानता है कि सरकार एक समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट प्रदान करती है। हर जरूरतमंद तक पहुंचना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बाप है, सबका ख्याल रखेगी। राइट मानता है कि सरकार एक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर है, कम से कम हस्तक्षेप करे। व्यक्ति अपनी समस्याएं खुद हल करे और सरकार सिर्फ एक ढांचा, फ्रेमवर्क प्रदान करे जिसमें वो आगे बढ़ सके। सरकार चौकीदार है, खिलाड़ी नहीं। अतिरिक्त मुद्दे और दृष्टिकोण, एडिशनल इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। लेफ्ट अक्सर सरकारी नियमन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का समर्थन करते हैं।
उनका मानना है कि पर्यावरण की रक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और बाजार इसे अकेले हल नहीं कर सकता। राइट। आमतौर पर तकनीकी नवाचार बाजार आधारित समाधानों को प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरण नियमों को आर्थिक विकास में बाधा मान सकते हैं। कुछ दक्षिणपंथी दल संरक्षणवाद पर जोर देते हैं, लेकिन यह अक्सर राष्ट्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से संबंधित होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। लेफ्ट सार्वजनिक शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर देते हैं ताकि सभी को समान पहुंच मिले, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। राइट। शिक्षा और स्वास्थ्य में निजी क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करते हैं, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और व्यक्तिगत विकल्पों को बढ़ाने पर जोर देते हैं। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेफ्ट अपराध के सामाजिक आर्थिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे गरीबी और असमानता। सुधारात्मक न्याय और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के समर्थक होते हैं। राइट अपराध के प्रति सख्त रुख अपनाते हैं, कड़ी सजा और पुलिस बल को मजबूत करने पर जोर देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच अक्सर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। लेफ्ट अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म और मानवीय हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। सैन्य हस्तक्षेप के प्रति अधिक सतर्क होते हैं। राइट राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं, मजबूत सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर जोर देते हैं। आतंकवाद और बाहरी खतरों से निपटने के लिए आक्रामक रुख अपना सकते हैं। सूक्ष्मता और आम समझ, न्यूएंस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मित्रों, ये कोई जलरोधी डिब्बे, वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट्स नहीं है, कोई पक्की दीवारें नहीं। कई बार आपको लेफ्ट पार्टी में राइट के कुछ विचार मिलेंगे और राइट में लेफ्ट के, जैसे पर्यावरण नीति, एनवायरमेंटल पॉलिसी पर दोनों सहमत हो सकते हैं कि पर्यावरण बचाना जरूरी है, बस उनकी दृष्टिकोण अलग हो सकती है। एक लेफ्ट पार्टी भी कभी आर्थिक सुधारों की बात कर सकती है और एक राइट पार्टी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है। यह राजनीति का जटिल स्वरूप है और पार्टी लाइन से ज्यादा व्यक्तियों की सोच भी मायने रखती है। ये समझना क्यों जरूरी है? Why is it important to understand this? तो ये सब समझना जरूरी क्यों है? सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। जब आप चुनावों, इलेक्शंस में वोट देते हैं, जब आप समाचार चैनल, न्यूज चैनल्स देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर बहसें पढ़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता किस विचारधारा से प्रभावित है। यह आपको अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ से बचाता है। आपको सिर्फ सही, राइट या गलत, रॉन्ग नहीं, बल्कि क्यों, वाई समझने में मदद करता है। आप किसी पार्टी को या किसी नेता को क्यों समर्थन दे रहे हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका एक आधार बनता है। आप एक सूचित नागरिक, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनते हैं और एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में सूचित नागरिक से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अंत में विचार, फाइनल थॉट्स। तो मित्रों, लेफ्ट और राइट सिर्फ लेबल्स नहीं है। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, दो अलग अलग दर्शन हैं, जिनके जरिए हम समाज और सरकार को देखते हैं। दोनों के अपने गुण, मेरिट्स हैं, अपने अवगुण, डिमेरिट्स हैं। दोनों की अपनी चुनौतियां हैं और दोनों के अपने समाधान हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किस तरफ हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपको दोनों तरफ की समझ हो। आप सोचें, विचार करें और फिर निर्णय लें, क्योंकि एक लोकतंत्र में समझदार नागरिक ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी सोच को विकसित करने में यह चर्चा शायद कुछ मददगार साबित हो। आज के इस विचार मंथन में हमने कई पहलुओं को छुआ, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक न्याय हो, शिक्षा हो या कानून व्यवस्था। हर मुद्दे पर इन दोनों विचारधाराओं की अपनी अपनी राय है और यही राय उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। उम्मीद है अब आप जब भी किसी राजनीतिक चर्चा में शामिल होंगे तो सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे की विचारधारा को भी समझ पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।